हरियाणा में बीजेपी का आज होगा महामंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज। सीएम भगवत मान का संगरूर दौरा। महाराज जी रणजीत सिंह की बरसी के समारोह में करेंगे शिरकत। बड़रुखा में होगा कार्यक्रम। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज होगा महामुकाबला। बच्चों ने की भगवान से जीत के लिए प्रार्थना। खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के सामने बेबस नजर आए। सोनीपत जिला प्रशासन। अक्षय पड़लाट के मकान को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की टीम को नहीं मिली जेसीबी मशीन। हरियाणा की बेटी काजल ने विदेशी धरती पर बढ़ाया एक बार फिर देश का मान। जॉर्डन में आयोजित हुई जूनियर कुश्ती कैडेट एशियन चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जालंधर वेस्ट हलके में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीबीआई और ईडी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम पार्टी के ने एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग की। इस दौरान धरना लगातार बैठे आप नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले मामले में जब कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिली तो ईडी की टीम ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए कोर्ट से 48 घंटे का समय मांगा, जिसके बाद सीबीआई ने अन्य केसों में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का रुख करते हुए दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने हाईकोर्ट चैलेंज किया। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਗਏ। ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। हरियाणा सरकार भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर है। गैंगस्टर के घरों पर पीला पंजा चलाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के सोनीपत में प्रशासन की टीम लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटर अक्षय पड़ला के मकान में जमीनों दस्त करने गई, लेकिन जिला प्रशासन की टीम बिना जेसीबी मशीन के बेरंग लौटने पर मजबूर हो गई, जो कि अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरकार बिना बंदोबस्त टीम गई ही क्यों थी? ये अवैध कब्जे के बारे में बता रहे थे कि अवैध कब्जा है। जी सर, इसको खाली करवाना था, कब्जा लेना था इसका। हाँ। फिर आज क्या कारण क्या रहा कि जेसीबी नहीं मिली, इस कारण से कैंसिल करना पड़ा। फिर 1-2 दिन में फिर होगी थोड़ा थोड़ा। हाँ, देखते हैं, जाके ऑफिस में पता करते हैं कि 2 दिन में 4 दिन में कब टाइम लगेगा। फतेहाबाद में सरपंचों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अमृत सरोवर में हो रहे 1800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। पंचायतों ने इस घोटाले के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। अमृत सरोवर के प्रबंधन के लिए सरपंचों को अधिकार दिए जाने की मांग की है। साथ ही विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विरोध करने की चेतावनी दी है। जो अमृत सरोवर योजना का सेंटर की तरफ से हरियाणा सरकार के पास पैसा रिलीज हुआ था अमृत सरोवर योजना के नाम पर, और जो पूर्व पंचायत मंत्री थे हमारे, जो ई टेंडरिंग प्रणाली पर बार बार जोर देकर बोलते थे मीडिया के माध्यम से कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और इससे गुणवत्ता आएगी। आज हम बताना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर जो ये अमृत सरोवर योजना के नाम पर 1800 करोड़ रुपया रिलीज हुआ था, इसमें अरबों रुपए का घोटाला किया गया है। आज किसी भी तालाब के अंदर अगर सरकार निष्पक्ष जांच करवाए, हरियाणा के अंदर एक भी तालाब वो नहीं मिलेगा जो तालाब उसकी जो चीजें दी थी कोई भी एक चीज को भी पूरा करता हो, ना उनके ऊपर पौधारोपण है।
सोनीपत में आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला सोनीपत कुंडली पलवल मानसेर एक्सप्रेसवे के जठेड़ी गांव के पास का है, जहां एक कार सवार के सिर में 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। तड़के करीब 3:30 बजे राहगीर ने कार को डिवाइडर पर चढ़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक के परिजनों को मामले से अवगत कराया गया है। अब परिजनों के बयान दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। 4 बजे फोन आया था हमारे पास और जो है ये पता लगा कि एमपी पे जो है आपके भाई की जो है किसी ने अज्ञात आदमियों ने गोली मार के हत्या कर दी। 2 गोलियां मार रखी है, एक सिर में, दोनों सिर में मारी गई, किसी पे कोई शक नहीं। तो पुलिस से कार्रवाई कर रही है जी, पुलिस ने सुबह से लगी हुई है कार्रवाई करने। ये जो हमारे पास सुबह सूचना मिली थी, पहले करीब 3 बजे सूचना आई थी कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। एक्सीडेंट होकर वहाँ मतलब उस पर चढ़ी हुई है डिवाइडर के ऊपर। जिस पर टीम ने पहुँच कर वहाँ देखा तो वहाँ पर गोली लगा पाया गया, जिस पर मेरे को सूचना मिली। मैं भी तुरंत मौके पर पहुँचा और एफएसएल टीम वगैरह हमने बुलाई, चुपकारों को बुलाई, सीआईए टीम को भी मौके पर बुलाया और जो गाड़ी के नंबर के आधार पर हमने मृतक की पहचान की और उनके परिजनों को सूचित किया। और पूरा उसका जो इंस्पेक्शन करने के बाद जो हमने वहाँ पर 2 फोन मिले थे गाड़ी से, वो हमने अपने कब्जे में लिए हैं और एक सिक्का भी मिला है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तो उसमें हॉस्पिटल में और उसके कार्रवाई से चलकर अमल में लाई जाएगी। पहली जो शिकायत करता हूँ जो नरेश है उसका भाई मृतक को उससे तहरीर दे दी, उसका कर चुके हैं पोस्टमार्टम। करनाल में हुई झमाझम बारिश से गर्मी से राहत मिली, वहीं बच्चे भी इस बारिश का आनंद उठाते नजर आए। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई, वहीं फसलों के लिए भी बारिश जरूरी थी, क्योंकि धान की फसल खेतों में उगाई जा रही है और ऐसे में पानी की काफी जरूरत होती है। इसलिए इस बारिश का फायदा किसानों को भी होगा। मौसम बहुत बढ़िया है, गर्मी से बहुत राहत मिली है, ठंडा मौसम हो गया। आज गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और ठीक आज अच्छी बात है, करनाल में बरसात हो रही है और होनी चाहिए। बहुत बड़ी काफी तेज बारिश है, आज बारिश का आनंद ले रहे हैं। गर्मी से राहत मिली है और गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान है। पहले तो बहुत गर्मी हो रही थी, अब तो गर्मी नहीं, अब तो ठीक है मौसम, सब कुछ है, बारिश आ रही है, अब तो पहले से ज्यादा ठीक है। बारबाडोस में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका आपस में भिड़ेंगी तो ये पल का गवाह हर कोई बनना चाहेगा। मुकाबला बड़ा है क्योंकि साउथ अफ्रीका पहली बार किसी वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची है, तो वहीं भारत 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। भारत के लिए ये सुनहरा मौका है कि वो दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करे। इससे पहले 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे। जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर 2023 में मिली हार का गम अभी भी दिल के अंदर है। वो गम इस मुकाबले को जीतकर भी दूर होगा। भारत के लिए मुकाबला जीतो, इसके लेकर फैंस उत्साहित हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि टीम इंडिया के लिए ये चीयर अप भी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इंडिया के काफ़ी खिलाड़ी हैं, अक्षर पटेल, रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी थोड़ा अच्छा नहीं खेले हैं, पर लेकिन वो बड़े मैच में प्रदर्शन करेंगे तो वो भी अच्छा खेलेंगे। रोहित शर्मा फॉर्म में, अक्षर पटेल और अच्छी फील्डिंग भी करती है, टीम इंडिया करती आई है शुरू से। और मैं ये चाहूँगा कि मैंने जैसे कभी इंडिया वर्ल्ड कप जीतता हुआ नहीं देखा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी देखूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। वैसे साउथ अफ्रीका भी उतनी मेहनत करके आई है जितनी इंडिया को भी उतनी टीम से टक्कर लेनी पड़ी है। साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके इस लेवल तक आई है, तो अभी कुछ पता नहीं है फाइनल का कौन जीतेगा, बट हम चाहेंगे कि इंडिया ही जीते। हमें हमारी टीम से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये हमारा सपना है, सभी का सपना, सभी भारतवासी का सपना है कि हम टूर्नामेंट जीते, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब हमारे हाथों में। और हम रोहित शर्मा को काफ़ी ये चाहेंगे कि रोहित शर्मा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करें। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सभी खिलाड़ी, टीम इंडिया बहुत अच्छी टीम है, सारे एक से बढ़कर एक प्लेयर है उस टीम में, तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। मेनली 2 या 3 बैट्समैन अगर चल गए तो कोई नहीं रोक सकता है इंडियन टीम को।
प्रताप बाजवा पंजाब के जलंधर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब से भाजपा की तीसरी बार सरकार आई है तब से एयरपोर्ट्स को लेकर हादसे सामने आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब नीट पेपर लीक होने का मामला सबके सामने आया है। वहीं प्रगति मैदान का टनल पानी से भर गया है। ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀ ਐਨਓਸੀ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਬਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਣ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਭਜਾਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਧਮਕਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਤਕੋਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਲਾਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ करवा के दोनों पार्टीज ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। हरियाणा में बीजेपी की महामंथन बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य लोग शामिल हुए। वहीं दोपहर के बाद दूसरे चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। शनिवार को करनाल के पश्चिमी यमुना नहर चौक पर कार और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। दोनों अलवाला के रहने वाले हैं। लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे दोनों ड्राइवरों की गलती से हुआ है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी हुई है जिसके बाद असली दोषी का पता चल जाएगा। कार वाले अलावला गांव से आ रहे थे इस तरफ को कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे थे और ये डंपर वाले मिट्टी लोड थी उधर जा रहे थे तो दोनों की जबरदस्त टक्कर हुई। कार तो यहीं पर रहेगी पलटी नहीं हुई लेकिन ये डंपर अनियंत्रित हो गई। आप खंबे में टकराया जिससे खंबे टूट गया। रेड लाइट वगैरह की दोनों ने ब्रेक नहीं मारी। चौक पे ब्रेक नहीं मारे को पहले तो बोल रहे हैं कि उसने स्लो करी। ड्राइवर जो हमने उसके बयान लिए है ड्राइवर ने बोले उसने ब्रेक पहले स्लो कर ली फिर एक्सीलेटर दे दिया और ऐसे ही उसकी भी गलती है कि उसने भी स्लो कर लिया एकदम आ गया। वो भी दोनों की गलती कहीं ना कहीं तो है। रोहतक की बेटी सफाली वर्मा ने इतिहास रचा है। अब महिला क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड उसके नाम जुड़ गया है। भारतीय सलामी महिला बल्लेबाज ने 195 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। इससे पहले सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की एनाबेला सैडरलैंड के नाम था। करनाल में अर्धनग्न होकर ऑल हरियाणा एजुसेट चौकीदार एसओ ने पैदल यात्रा निकाली। हरियाणा के सभी एजुसेट चौकीदार अर्धनग्न होकर कर्ण पार्क में इकट्ठा हुए। इनकी तरफ से पैदल यात्रा निकालने का मकसद उनकी मांगों को पूरा करवाना था। तभी अभी एजुसेट चौकीदार कर्ण पार्क से सीएम आवास तक पहुंच गए। उनकी मांग है कि 18 साल का नियमित किया जाए और साथ ही साप्ताहिक अवकाश दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इनकी मांगों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है।
यहाँ से जाएंगे क्योंकि हम नहीं बनाया सीएम को, और सीएम वीडियो में बोलता कि मेरे लिए, सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। आज उसके दरबार में आया है, दरवाजे भीड़ रहे हैं, न हमारे को जाने देते। गरीब कर्मचारी हैं जी तबके, क्योंकि यह तो यह वजह है कि हम गरीब कर्मचारी, इसलिए हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही जी। बिल्कुल मजदूर हैं, चौकीदार हैं जी, भूखे मर सकते हैं क्योंकि 5 महीने तो पहले हो गए हमको सैलरी मिले हुए, और 7,000 रुपए देते हैं, 18 घंटे काम लेते हैं हमसे। स्कूल के अंदर अगर पानी भरना हो, जैसे सुबह 5 बजे भी अगर सप्लाई आती है ना पानी की, 5 बजे हमें भरना पड़ता है, शाम को 3 बजे आए, रात को 10 बजे आए, वो भी पानी भरना, स्कूल का सारा काम करना, टीचरों को चाय तक पिलाना, रात की ड्यूटी जी। सोनीपत में दिल्ली के एक शख्स की हत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई तो शाम होते ही नेशनल हाईवे 44 पर स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा के बाहर खड़ी कैश रिकवरी वैन के गनमैन को गोली मारकर करीब 48 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत कुंडली थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। देखो जी, कैश वैश का तो मेरे को पता नहीं, यहाँ मैं तेल डाल रहा था, 2-3 फायरिंग हुई थी, अरे फिर वो बाइक लेके यहाँ से सीधे निकल गई। एक वैन थी जो कैश लेने के लिए आती है इनकी मेन ब्रांच की, उसमें बॉक्स रख लिया कैश का। जो 2 बाइक सवार थे उन्होंने लूट को, वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के युवा पहलवान विदेशी धरती पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित हुई जूनियर कैडेट कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में सोनीपत के सेक्टर 23 में रहने वाली पहलवान काजल ने 73 किलोग्राम वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है और आज काजल के सोनीपत पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। काजल के गुरु और पहलवान कृष्ण ने कहा कि काजल 7 साल की उम्र से पहलवानी करना शुरू कर दिया है। हमारा सपना है कि काजल देश के लिए ओलंपिक मेडल जीत कर लाए और देश का नाम रोशन करे। अब मैं एशियन चैंपियनशिप खेल के आई थी अमन जॉर्डन में 73 kg में। रेसलिंग में जीता हाँ, गोल्ड आया। किस किस से आपकी फाइट हुई, कौन कौन से देश के खिलाड़ी से आप? मेरी पहली बाउट चाइना के साथ हुई थी, दूसरी जापान के साथ, फाइनल मंगोलिया के साथ। जैसे स्टार्टिंग में शुरू में देखा बेटियां रोजान बने, जैसे साक्षी मलिक का गोल्ड आया था, कई बार कॉमनवेल्थ में, एशिया में, हर एक चीज में, जैसे फिर ओलंपिक में आया बेटी का गोल्ड, तो देखते हो फिर हमारा भी रोजान बना, क्योंकि बेटी की काफी रुचि थी कुश्ती में। मैं प्रैक्टिस करता था, साथ में देखते थे, हाँ भाई अच्छी रुचि है गेम की तरफ है, तो पढ़ाई में भी अच्छी थी, साथ साथ फिर गेम में भी अच्छी हो गई है, तो इसका गेम की तरफ ज्यादा रुझान हो गया। हरियाणा के फूड एंड सप्लाई मंत्री मूलचंद शर्मा का विभाग की बैठक को लेकर बयान सामने आया, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि राशन डिपो से मिली शिकायत पर समय से 1 से 7 तारीख के बीच राशन मिलने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही कहा कि क्षेत्रों का राशन उसी एरिया में बांटा जाए जिनकी जिम्मेवारी राशन पहुंचाने की है। कल मेरी ये सेकेंड मीटिंग थी फूड एंड सप्लाई की, और जिसे बार बार जहां आम व्यक्ति शिकायत दे फूड एंड सप्लाई की राशन के डिपो की जो शिकायत बार बार मिलती है, उस पर पूरी जानकारी हमने ली थी। जो भी समय पे जो राशन है समय पे मिले, और राशन का एक क्राइटेरिया तो तारीख भी तय हो, 1 से 7 के बीच में हो। छोटी छोटी समस्या थी, उनको भी हमने जो जानकारी मिली उससे खत्म किया है, और दूसरा जो राशन बंटता उसको वहीं बटे जिस क्षेत्र का हो। करनाल के पुराने बस अड्डे के पास एक इमिग्रेशन सेंटर है, जहां कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और गाड़ी पर 5 राउंड फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। सीआईए और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जिसके बाद उस इमिग्रेशन सेंटर के मालिक को एक धमकी भरा फोन आता है, जिसके बाद पुलिस इस मामले में पूछताछ शुरू करती है। वहीं पुलिस इस मामले में इमिग्रेशन सेंटर के संचालक से पूछताछ कर रही थी। मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है और उसके बाद परत दर परत मामले की जांच की जा रही है। 23 तारीख को जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे ओपेरा नाम से एक आईलिट सेंटर है, जिसके मालिक की गाड़ी पर वरना गाड़ी पर 2 युवकों द्वारा 5 से 6 फायर किए गए थे।
जिसके बाद एक फिरौती की कॉल भी आई थी, जिसमें फिरौती की डिमांड की गई थी, जिस संबंध में सिविल लाइन थाना में एक मुकदमा तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया था। और जो कि मामला कुछ फिरौती से संबंधित था, जिसकी जांच एसटीएफ करनाल यूनिट द्वारा की गई और जांच के दौरान 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फायरिंग करने वाला युवक था, जिसने अपना प्रारंभिक पूछताछ पर यह बताया कि ये जो वारदात था इस सारे का मेन साजिशकर्ता खुद कंप्लेनेंट है। तो फिर कंप्लेंट को बुला के पूछताछ गई तो उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि मैंने ये लाइसेंस बनवाने के लिए अथवा सिक्योरिटी करने के लिए ही खुद ये। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हरियाणा में सिरे से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 2014 से जैसे ही कार्यकाल शुरू हुआ उसी दिन से लूट और भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। वहीं उन्होंने बच्चों की शिक्षा के नाम पर बीजेपी सरकार के घोटाले का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में शासन में आई उसी दिन से इन्होंने लूट शुरू कर दी, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। अब इसके सबूत भी सामने आ गए। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं। 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेकर के 2016 तक 2 साल में 4 लाख बच्चों का फर्जी दाखिला दिखाया गया सरकारी स्कूलों के अंदर। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।